वेलकम टू दी अंधेरी छाया। आज की कहानी होने वाली है डरावनी और अलौकिक कहानी। रात का रहस्य। गांव में ठंडी हवा के साथ एक अंधेरी रात छा गई। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना घर, जिसके बारे में कई कहानियां कही जाती थीं। घर का मालिक ठाकुर प्रताप सिंह और उनका परिवार अचानक एक रात गायब हो गया था। तब से हवेली वीरान और भूतिया मानी जाती थी। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से चीखें और अजीब आवाजें आती थीं। गांव के एक युवा लड़के रवि को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा से जिज्ञासु और साहसी रहा था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रवि ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। चांदनी रात थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। रवि ने अपनी टॉर्च ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर रवि को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा खोलते ही हवा का ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि सब कुछ धूल और जालों से ढका हुआ था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी, जो वक्त के साथ मुरझा चुकी थी। टॉर्च की रोशनी में उन पेंटिंग्स के चेहरे और भी भयावह लग रहे थे। रवि ने अपना कदम आगे बढ़ाया और धीरे धीरे हवेली के भीतरी हिस्सों की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसे सीढ़ियों की चरमराहट सुनाई देती थी, मानो वे टूटने वाली हों। वह हिम्मत जुटाकर ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा कमरा था, जिसमें एक पुरानी अलमारी और एक टूटे हुए पलंग के अलावा कुछ नहीं था। कमरे के कोने में एक ताबूत रखा हुआ था। रवि ने डरते हुए ताबूत के पास जाकर देखा। ताबूत पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन धूल के कारण पढ़ा नहीं जा सकता था। उसने अपने हाथ से धूल साफ की और पढ़ने की कोशिश की। ताबूत पर लिखा था, यहाँ सो रहा है ठाकुर प्रताप सिंह। रवि का दिल धड़कने लगा। उसने ताबूत का ढक्कन खोलने की हिम्मत जुटाई। ताबूत के अंदर ठाकुर प्रताप सिंह का कंकाल पड़ा था। अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि डर से कांप उठा। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। वह चारों ओर देखने लगा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक ठाकुर प्रताप सिंह का कंकाल हिलने लगा। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि कंकाल खड़ा हो गया था और उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि ने सोचा कि यह उसका अंत है। तभी उसे अपने पास एक पुरानी किताब दिखाई दी। उसने किताब उठाई और खोलकर देखा। किताब में पुराने मंत्र और तांत्रिक विधियां लिखी थीं। रवि ने जल्दी से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, कंकाल धीमा पड़ता गया और अंततः जमीन पर गिर गया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। रवि ने सोचा कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और देखा कि एक धुंधली परछाई उसके पीछे खड़ी थी। वह परछाई ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा थी। आत्मा ने कहा, तुमने मेरे शरीर को मुक्त कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी इस हवेली में फंसी हुई है। मुझे मुक्ति चाहिए। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने जवाब दिया, इस किताब में एक अंतिम मंत्र है, जो मेरी आत्मा को इस हवेली से मुक्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का बलिदान करना होगा। रवि ने सोचा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यह आत्मा हमेशा के लिए डराती रहेगी। उसने हिम्मत करके अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब रवि की आंखें खुली तो वह हवेली के बाहर था। उसे याद नहीं था कि वह बाहर कैसे आया। हवेली अब शांत और सामान्य दिख रही थी। उसने महसूस किया कि ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। गाँव के लोग इस घटना को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने रवि की बहादुरी की सराहना की और हवेली को अब एक सुरक्षित जगह मान लिया। लेकिन रवि जानता था कि उसने क्या खोया है। उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए उस हवेली में रह गया था। अब हर चांदनी रात में हवेली से एक धीमी हंसी की आवाज आती है। लोग कहते हैं कि यह रवि की आत्मा है, जो ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा के साथ वहां भटकती रहती है। लेकिन रवि को पता था कि उसने एक महान कार्य किया है और वह अपने निर्णय पर गर्व करता था।